गोकर्ण जी ने का कर तो दिया श्राद्ध पिंडदान, बोले 1000 गया श्राद्ध कर दो तो भी मेरा कल्याण नहीं होगा, इतने पाप मैंने किए, उपाय करो भैया। तो गोकर्ण जी संतों के पास गए, फिर भगवान सूर्य की तपस्या की और भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी को सलाह दी, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। हाँ, तो समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, खुद यजमान बने और धुंधकारी वायु रूप में एक बांस में बैठ गया, कथा को सुना। और आपने सुना होगा कि भाव से, आत्म कल्याण के भाव से जब कथा को धुंधकारी ने सुना तो पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और दिव्य रूप धारण करके प्रकट धुंधकारी हो गया है। पार्षद भगवान के विमान लेकर आए हैं, धुंधकारी विमान में बैठा और भगवान के धाम चला गया, धुंधकारी का मोक्ष हुआ। बोली भक्तवत्सल भगवान की। विचार करिए, धुंधकारी जैसा पापी पार हुआ। अच्छा और सुनो, जो पार्षद विमान लेके आए थे ना धुंधकारी को लेने, तो गोकर्ण जी ने उनसे पूछा क्या कि यहाँ इतने सारे लोगों ने कथा सुनी, विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया? अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतानो मन निर्मला, आनितानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो पार्षद उत्तर दे रहे हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वं न तथा मननं कृतं। श्रवणस्य विभेदेन, सुनने के भी अलग अलग भेद हैं, कौन किस भाव से सुन रहा है? धुंधकारी ने आत्म कल्याण के भाव से सुना, इसलिए कल्याण हुआ। सुनी तो सबने, हाँ, पर किसी ने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। देखो सुनने का नियम क्या है, आज पहला दिन है, बता दें। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सुनो, सुन के विचार करो क्या सही है, और अगर सही है तो जीवन में उतारो तो कल्याण होता है। केवल सुन के पटकने से, बोलो ना, ज्ञान कौन सा काम का है? जो ज्ञान पहले हम अपने जीवन में उतारें फिर दूसरों को दें। हाँ, और अपने साथ क्या है? अरे आप सुन के पटक लो, कोई मतलब नहीं। आप सिर दर्द है और गोली जेब में लेकर घूमो तो दर्द बंद होगा क्या? कब बंद होगा? बोलो ना, गोली खाओगे तब। हाँ, ऐसे ये ज्ञान सुन के पटकने से कुछ नहीं होता, ये भी गोली है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। हाँ? कपड़े जैसी हालत नहीं होना चाहिए। कौन से कपड़े? ध्यान से सुनो, इधर आओ और 5 मिनट फिर आरती करें। कभी कभी अपने को कपड़े मिलते कि नहीं मिलते कहीं से, है ना? तो कुछ कपड़े तो ऐसे मिलते हैं साहब, ऐसी इच्छा हो तुरंत तैयार करवा लो, है ना? और कुछ कपड़े ऐसे मिलते हैं कि आपने रख दिए, 2 महीने बाद आपने कहीं दे दिए, उसने कहीं दे दिए, उसने कहीं दे दिए, और साल भर में घूम के आपके ही पास। बोलो, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपने किसी को दिया, अरे जो ज्ञान स्वयं जीवन में उतरे वो ज्ञान कल्याण करता है। हाँ, तो श्रवणस्य विभेदेन, जब ये बात कही तो कहते हैं फिर से उस गांव में कथा हुई, फिर से सबने कथा को सुना, सबके लिए विमान आया और उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति, वहां के पशु पक्षी जिनके कानों में ये शब्द पहुंचे, सब विमान में बैठकर भगवान के धाम चले गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और वहां संज्ञा दी गई, उस समय संज्ञा क्या दी गई है पता है? अयोध्यावासिनं पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता
गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी के साथ पूरी अयोध्या साकेत धाम गई थी, वैसे ही भगवान की कथा के कारण गांव का प्रत्येक व्यक्ति भगवान के गोलोक धाम चला गया, जहां जाने के लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं। हाँ, ऐसी है भगवान की कथा है। और ये कथाओं से भरोसा करना, क्या भक्त हो तो अच्छी बात है, पर जाने अनजाने अगर अपराध भी हो गए, पाप भी हो गए, तो भाव से भगवान की शरण में चले जाना, इस विश्वास के साथ कि मैंने सुन रखा है कि धुंधकारी जैसा पापी पार हो गया तो मैं नहीं होऊंगा। हैं? अरे डुबकी लगा के तो देखो क्या होगा। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है गाइए इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, 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 पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। संयम से जीवन है ये बात है समझाई, संयम से जीवन है ये बात है समझाई, संयम से जीवन है ये बात है बतलाई, संयम से जीवन है ये बात है बतलाई। ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं, ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं, ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं, ये वेद बताते हैं सब संत ये गाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में, वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में, वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में, वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस सरोवर में। आते हैं भगत जो भी अवतर जाते हैं, आते हैं भगत जो भी वो अवतर जाते हैं, आते हैं भगत जो भी वो अवतर जाते हैं, आते हैं भगत जो भी
गंगा है मैं जो नहाते साधुवाद भैया यही को कम करो और बास भी आ रही कुछ जलने की तो देख लो है? बड़े भाव से इसको सुधार दो पहले ई को कम करो बड़े भाव से अभी गूंज रही कूलर सारे बंद कर दो बड़े भाव से आपने सुना इधर ध्यान दो 2 मिनट और कल दूसरे दिन की कथा में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर ध्रुव चरित्र तक की कथा आज की जो शेष कथा है परीक्षित जी को जो श्राप मिलता है और कथा को सुनकर मोक्ष को पाते हैं तो वो चर्चा उसके पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति और ध्रुव वंश तक की कथा होगी जो नहीं आए हैं उन्हें भी आप लेकर पधारें पर समय का ध्यान रखें श्रोता और वक्ता के नियम में हैं आप हमें अपना बेटा अपना भाई माने पर व्यासपीठ का सम्मान करते हुए 3 बजे के पूर्व पधारें और 7 दिनों तक मंगलमय कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें परम पूज्य स्वर्गीय श्री अनिल पुरोहित मुन्ना भैया की पावन पुण्य स्मृति में ये पावन आयोजन और हम तो इस कथा का पूर्ण फल पूज्य पुरोहित जी को समर्पित करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों से लगा के रखे इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद देखिए पूर्ण फल तब मिलता है जब आरती का दर्शन करें और प्रसाद लें है ना तो बिना आरती के प्रसाद के ना जाएं थाली की छीना चपटी ना करें भाव से आरती उतारें प्रसाद लें और कल पुनः 3 बजे के पूर्व पधारें जो नहीं आए हैं उन्हें भी सूचित करें लेकर आएं और सूचित ये भी करना कि ना बढ़िया सुंदर व्यवस्था है चारों तरफ से खूब कूलर रखें गर्मी नहीं लगेगी हो क्योंकि वही सबसे बड़ी समस्या है अभी हाँ तो सभी को लेकर आए आइए अब आरती करते हैं मंच के दाईं ओर
आयोजक परिवार से मैं निवेदन करूंगा, यजमान पद को प्राप्त हमारे सुमित भैया, सुयश भाई, श्रीमती अलका पुरोहित जी और परिवार के सभी लोग, और आप हम सब संगीत कलाकारों के सामने इस तरफ में कोई भी ना आए, मंच के दाईं ओर आकर भाव से आरती उतारें। आइए भाव से भगवान की आरती। और एक निवेदन और करूंगा, कल से व्यवस्थाएं सब सुचारू होंगी। जो लोग मैं निवेदन करूंगा हमारे सुयश भैया से कि जनरेटर को भी कल थोड़ा सा दूर रखवाएं, और हमारे बसंत भैया साउंड की व्यवस्था को सुधारें, है ना, थोड़ा पहले आके चेक कर लें व्यवस्थाओं को। आइए आरती। अब आज आवाज दबरी पूरी हमारी, है ना। आइए भाव से आरती और प्रसाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि राम यही, हरि नाम यही, हरि राम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घने श्याम यही, सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये पाप पंथ और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाला है, ये मुक्ति दिलाने वाला है, यम पंथ छुड़ाने वाला है, यमपंथ छुड़ाने वाला है। ये धुंधकारी सी गति को भी, 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 नव जीवन देने वाले, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम
शीतलीकरणं देवाभिवन्दनमात्मा इन्द्रमासी सौद्रणमस्त्यक्षतान् पुष्पं धारयत पुष्पाञ्जलिं पठेत हरिः ओं मा ॐ जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्तत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् रुद्रदेहाय विद्महे मेखलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् मञ्जनी कुमाराय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताग्राण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय भगवती राजराजेश्वरी श्री जगदम्बा देव्यै नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने स्थान पर घूम जाएं। ओम यानि गानि जपापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। जयकारा दोनों हाथ उठाकर भाव से जोर से बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। हर हर नरमदे धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। शांति से आरती प्रसाद ले इन्हें पूजन करना हो प्रणाम करना हो शांति से आए। आज नर्मदापुरम से हमारे परम प्रिय चौहान साहब यहाँ हैं चौहान इलेक्ट्रिकल से और भी उनके साथ कोई पधारे हों और साथ ही आप सब क्योंकि सबके नाम लूं तो सबको मैं जानता नहीं अब एक दो के नाम ले दो तो जिनका नहीं लो वो बुरा मान जा है ना। तो सामूहिक रूप से पुरोहित परिवार आप सभी